वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। टुडे नाउ वी डिस्कस अबाउट द थ्योरम नंबर 11.1.3, जिसकी स्टेटमेंट क्या है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स एंड इज इक्वल टू द वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ। एक तो वो ये कहता है कि यहाँ पे जो एक ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड, अगर इसके दो मिड पॉइंट्स को मैं मीट करूँ, ये जो कि मिड पॉइंट है इसके, तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड के क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और इसके साथ साथ इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो इस बड़ी वाली साइड की क्या होगी, हाफ होगी। ये दो चीज़ें हमने साबित करनी है, जबकि हमारे पास गिवन में सिर्फ क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी एंड ए सी, एल एंड एम इज रिस्पेक्टिवली, जिसमें ए बी और ए सी क्या है इसकी, ये ए से बी तक और ए से सी तक इसकी साइड्स हैं जो हमें गिवन में दी हैं, और एल और एम क्या हैं, इसके मिड पॉइंट्स हैं। अब हमने प्रूव ये करना है कि एल एम पैरेलल है बी सी के, एल से एम तक का जो फासला है वो बी सी के पैरेलल है, और दूसरा हमने साबित करना है कि एल एम जो है वो, तो हमने ये भी साबित करना है कि जो एल एम है वो बी सी का क्या है, हाफ है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम चलते हैं जी। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया काम कि एल एम को प्रोड्यूस किया, ये जो एल से एम तक का फासला था इसको आगे प्रोड्यूस किया एन तक, और फिर एन को जो है वो बी से मिला दिया इस तरह से कि एल से एम से एल तक का जो फासला है वो एल से एन तक के फासले के बराबर हो जाए, ठीक है। और ज्वाइनिंग करने पर हमारे पास कुछ एंगल आएंगे, जैसे कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। तो ये तीन एंगल जो है वो हमें यहाँ पे शो किए हैं। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम को दोबारा दिखा दूँ। जी बेटा, ये है एंगल 1, 2 एंड 3। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। अब हमने कंस्ट्रक्शन से आगे फर्दर इस ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए क्या किया, सबसे पहले दो ट्रायंगल सपोज की, एक बी एल एन, कौन सी है ये ट्रायंगल, बी एल और एन, ये ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल हमने ए एल एम, ए एल एम। तो इन दो ट्रायंगल की बात हो रही है। इन दो ट्रायंगल में एंगल 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, वर्टिकल एंगल है ये। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाले एंगल क्या कहलाते हैं, वर्टिकल एंगल कहलाते हैं। इसी तरह से जो बी एल है और ए एल है, बी एल और ए एल, ये भी बराबर हुए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। क्यों, क्योंकि ये एल क्या है, मिड पॉइंट है। तो एल अगर मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली ये गिवन के मुताबिक क्या है, ये दोनों भी इक्वल हुए। पीछे रह जाते हैं जी एन एल और एम एल। तो एन एल और एम एल तो हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में ये बताया था कि ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से साइड एंगल साइड के पोस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्रायंगल बराबर होगी। जब ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं तो फिर इसका मतलब जो एंगल 3 है, ये वाला बी एंगल का, ये बराबर होगा किसके, इस एंगल ए के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कंग्रेंट टू द कंग्रेंट ट्रायंगल। जो कंग्रेंट ट्रायंगल होते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है जी, एन बी के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे जो एन बी है, ये एन से बी तक का फासला, ये बराबर है ए से एम तक के फासले के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कंग्रेंट ट्रायंगल आर आल्सो कंग्रेंट। और यहाँ पे एन बी जो है वो ए एम के क्या हो गया, पैरेलल। जो एन से बी तक का फासला है एन बी, ये ए एम के क्या है, पैरेलल भी है। तो इस तरह से फिर एन बी और एम सी भी पैरेलल है। एन से बी तक का फासला और एम से सी तक का फासला, ये भी दोनों पैरेलल हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गई अगर आप गौर से देखें तो इस पैरेललोग्राम में एल एम और बी सी आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ से साबित हुआ कि एम सी इज इक्वल टू कंग्रेंट है किसके, ए एम के। एम से सी तक का फासला किसके बराबर है, एम सी बराबर है जी किससे, ए से एम तक का फासला। क्यों है, ये ऊपर है 1 से एम तक का फासला, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। एम से सी और ए से एम ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि भाई ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं,
इसी तरह से हमारे पास अगर देखा जाए तो एन बी और एम सी बी बराबर हैं। एन बी किधर है जी, ये एन से बी तक का फासला ये है, और दूसरी बात हो रही है एम से सी तक का फासला ये है। क्यों? क्योंकि एन बी ए एम के बराबर था और ए एम एम सी के बराबर है, तो फिर एन बी जो है वो डेफिनेटली एम सी के भी बराबर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद फर्दर क्या हमारे पास आती है जी सिचुएशन, फर्दर सिचुएशन ये आती है कि इससे साबित हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम है। अगर बी सी एम एन एक पैरेललोग्राम है तो बी सी पैरेलल है एम एल के और बी सी पैरेलल है एन एल के, और यहाँ पे जो बी सी है वो कांग्रेंट भी है, तो लिहाजा एम एल जो है वो फिर क्या हुआ, हाफ हो गया किसके, एन एल के, और एल एम जो है वो हाफ हो गया। अब एन एल और बी सी तो बराबर होते हैं ना, ये एन एल और बी सी तो बराबर हैं, तो इनकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो एम एल हाफ आ गया बी सी के, हैंस प्रूव्ड। मैंने ये भी साबित कर दिया, और एल एम ये वाला जो पॉइंट है इससे ये भी साबित हो जाता है। तो इस तरह से बेटा ये साबित हो गया कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड एल एम बी सी के पैरेलल भी है, और बी सी का जो हाफ है वो उसके बराबर उसकी वैल्यू भी है। तो ये था आपका आज का थ्योरम, इसको देख लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हुई तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।